हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव पारा सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मोबाइल क्लासेज में। दोस्तों, आज हम गणित पढ़ेंगे, मैथ। और मैथ में देखें दोस्तों, हम आज नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और दोस्तों, आज बात करेंगे हम नंबर सिस्टम के बारे में, संख्या पद्धति। तो दोस्तों, संख्या पद्धति को बिल्कुल शुरू से पढ़ेंगे, अंक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिसमें हम अंक, संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, वाच्य, भाज्य संख्या, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, ठीक है, सबके बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों। यहाँ पर आज कुछ के बारे में आज अध्ययन करेंगे आज की क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जो बच जाएंगे उनको, ठीक है, जो शेष रह जाएंगे उनको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे दोस्तों। तो आज नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के बारे में बात करेंगे, है ना। तो चलो शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, जिससे आपका यह संख्याओं से संबंधित भ्रम क्लियर हो सके। आशा करता हूं मैं आपको समझाने में अच्छे से सक्षम हो पाऊंगा, और आप भी समझने की कोशिश करें, ठीक है। और पूछा करें, अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है तो प्लीज कमेंट करके पूछा करें, समझ में नहीं आया कर तो बोला करें, ठीक है, जिससे पता चले। और वीडियो को लाइक किया करें अच्छी लगे तो। चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। अच्छा, संख्या पद्धति होती क्या है? तो संख्या पद्धति तो किसी भी संख्या, क्या दोस्तों, किसी भी संख्या के विशेषताओं के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? संख्या पद्धति है, ठीक है। किसी भी संख्या या किसी भी अंक के संख्या के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाती है? संख्या पद्धति, है ना। तो ये तो नॉर्मल परिभाषा है, इसकी तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है ना, समझने की, ठीक है। अब संख्या मतलब, संख्या पद्धति मतलब सिद्धांत, है ना, थ्योरी बोल सकते हैं। अब देखो, सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं अंक के बारे में। क्या बात करें दोस्तों? सबसे पहले अंक कि अंक क्या होता है, यहीं से शुरुआत होता है दोस्तों। आप सभी को पता होगा अंक, पता होगा अंक क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसमें जीरो को भी शामिल कर लिया जाता है, ठीक है। तो टोटल अंक कितने होते हैं? 10, ठीक है। तो क्या लगेंगे दोस्तों? जीरो, क्या दोस्तों? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इस प्रकार कुल हमारे 10 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं दोस्तों? 10, ठीक है। देखो, 1 से 9 तक 9 और 1 0, कितने हो गए? 10 अंक हो गए। कितने हो गए दोस्तों? 10। 1 से 9 तक 9, एक को जीरो को भी ऐड कर लिया जाता है, तो कितने हो जाएंगे? 10 अंक हो जाएंगे ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक, है ना। 10 को नहीं लेना है, ठीक है। 10 को भी समझाएंगे, 10 क्या है, मतलब 10 क्या है, 10 से ऊपर की समझाएंगे, सब कुछ जानेंगे ना दोस्तों। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। अब देखो दोस्तों, हम इन्हें कह सकते हैं कि यह स्वतंत्र होते हैं, यह स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र मतलब किसी पर अधीन नहीं है, किसी दूसरे पे पराधीन नहीं है, मतलब दूसरे पर अधीन नहीं है ना। इनको किसी की जरूरत नहीं है, ये स्वतः ही अपने आप में है ना। तो क्या यह स्वतंत्र होते हैं? स्वतंत्र होते हैं दोस्तों। समझो, देखे कैसे, जैसे मैं लिख दूंगा आपके पास 12, 12 बनने के लिए, क्या बनने के लिए? 12 बनने के लिए हम बोलते हैं ना 1 पे 2 12, है ना, ऐसे बोल देते 1 पे 2 12, लेकिन ये 10 पे 2 12 होता है। 10 और 2 को ऐड करेंगे जब 12 होगा, है ना। 10 2 12। अब देखो देखो, इसको 12 बनाने के लिए हमें किस किस अंक की जरूरत पड़ी? एक एक की पड़ी और 2 की पड़ी। तो 2 अंकों के मिलन से, ठीक है, 12 बनाए। कितने अंकों के मिलन से? ऐसे निकलना है 1 + 2 आप सब 3, है ना, मतलब बता रहा हूं कि एक अंक एक था और ये दोनों को रखने पर ही 12 बनाए। और किसी भी संख्या को ले, 225 ले लो या 4335, मतलब 4035 ले लो, है ना। सभी में एक नहीं, कम से कम दो से अधिक अंकों की जरूरत पड़ती है। या तो 2 होंगे या 2 से अधिक होंगे, जब जाके हमारी कोई संख्या बनती है। क्या बनती है? संख्या, है ना। तो अगली बात करेंगे संख्या के बारे में। तो आपको समझ में आ गया, ये स्वतंत्र होती है, मतलब इन्हें किसी भी बोलने के लिए, इन्हें बोलने के लिए किसी भी एक दूसरे अंक की सहायता नहीं चाहिए होती है। मतलब ये 4 है तो 4 ही रहेगा। अगर मैं 4 को ऐसे लिख दूं कि ऐसे 14 बोल सकता हूँ, 24 बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता। जब तक इस पर 1 नहीं लिख दूंगा, ये 14 नहीं होगा, और 2 नहीं लिख दूंगा, 24 नहीं होगा।
आया होगा दोस्तों समझ में। तो ये कैसे होते हैं, स्वतंत्र तो होते हैं। कैसे होते हैं, स्वतंत्र, मतलब इनको किसी भी दूसरे अंक की सहायता नहीं लेनी पड़ती है खुद को अपना नाम देने के लिए। समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो ये अंक होते हैं, कितने होते हैं अंक हमारे पास, कुल 10 अंक होते हैं। अच्छा दोस्तों, आप गणित क्या एक भाषा है? नहीं दोस्तों, गणित भाषा नहीं है, ठीक है। गणित एक सब्जेक्ट है, एक विषय है। और ये दोस्तों अंक होते हैं ना, वो इंडो अरबिक भाषा के होते हैं। कौन से होते हैं? यह इंडो अरबिक भाषा के हैं। किसे हैं दोस्तों? इंडो अरबिक भाषा के हैं ये अंक। कौन से भाषा के? इंडो अरबिक भाषा के अंक है। एग्जाम के अंदर ये भी सीधा सीधा क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है कि जो अपने 0 से लेकर 9 तक के जो अंक हैं, जो संख्या है, इन्हें संख्या भी कह सकते हैं, अभी आगे बात करेंगे, ठीक है। तो उनको कौन सी भाषा के हैं? तो दोस्तों कौन सी भाषा के? इंडो अरबिक भाषा के। कौन सी भाषा के दोस्तों? इंडो अरबिक भाषा के क्या है? अंक होते हैं ये। कौन सी भाषा के? इंडो अरबिक भाषा के। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट संख्या के बारे में। इसके बारे में दोस्तों अंक के बाद क्या आएगी अपनी? संख्या आएगी। क्या आएगी? संख्या। तो दोस्तों संख्या के बारे में बात करें, संख्या के बारे में बात करते हैं। संख्या, संख्या किसे कहते हैं? तो दोस्तों संख्या मतलब नंबर, जानते हो ना नंबर। संख्या किसे कहते हैं? तो दोस्तों संख्या अंकों को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है, डॉट 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 इसी तरीके से चलते रहते हैं, ठीक है। अंकों को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, ठीक है, इस तरीके से के स्थान पर प्राप्त होने वाला पद क्या कहलाता है दोस्तों? संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? संख्या कहलाता है। जैसे जैसे समझो दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर समझो कि जैसे मैं लिख दिया एक, किसके स्थान पर है? इकाई के स्थान पर है कि नहीं है? किसके स्थान पर? इकाई के पर। मैंने लिख दिया 204। अगर मैं 4 लिखूं तो भी अंक है, मतलब संख्या है। 2 लिखूं तो भी संख्या है। 20 लिख दूं तो भी संख्या है। और अगर मैंने 25 मतलब 2002 लिख दी, वो भी एक संख्या है, ठीक है। समझो मैंने क्या कहा कि इकाई मतलब इकाई या तो इकाई के स्थान पर ही होगा, या इकाई और दहाई के स्थान पर होगा, या इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पर होगा। इन तीनों को मिलाने पर ही तुम 204 कहते हैं। क्या मैं इसको ऐसे 204 बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता। कब तक? जब तक इस पर 200 मतलब 2 और नहीं लगा होगा। इसको मैं सिर्फ 4 बोलूंगा। जीरो का भी मतलब संख्या से पहले अगर कोई जीरो तो उसका कोई महत्व नहीं होता है, ठीक है। अगर मैं इसको लिख दूंगा ऐसे 20, क्या इसको मैं 204 बोल सकता हूं? नहीं। कब तक? जब तक इसके सामने क्या नहीं होगा? 4 नहीं होगा। समझ में आ रहा होगा दोस्तों। मतलब संख्या क्या होती है? संख्या या तो इकाई, या दहाई, या सैकड़ा, या हजार, या 10,000, या लाख, 10 लाख, इस तरीके से आगे तक चलते हैं के स्थान पर प्राप्त होने वाला पद क्या कहलाता है? संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? संख्या। जैसे समझो, ये आ गया होगा समझ में दोस्तों, नोट कर लो आप एक मिनट। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो। चलो दोस्तों अब देखो, इसमें देखते हैं। अब मैंने बताया कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 क्या होता है। जैसे मैंने कोई संख्या लिख दी दोस्तों आपके पास, माने चलो ये संख्या लिखी है हमारे पास एक, ठीक है, ये संख्या लिखी है। तो दोस्तों हम इसको किस तरीके से पढ़ेंगे, वो है हमारा इकाई। देखो इसको, ये पहला वाला इधर से पढ़ते हैं, राइट हैंड से पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये होता है अपना इकाई। क्या होता है दोस्तों? इकाई बोलते हैं इसे। और इसे क्या बोलते हैं? दहाई। दहाई ये अकेला नहीं होता है दोस्तों, इसके दहाई का बोला जाता है, इसको और इसको मिलाने पर ही ये पूरी संख्या बोली जाती है, इसलिए दहाई। तो अब ये अगले वाला क्या हो गया? सैकड़ा। क्या हो गया दोस्तों? सैकड़ा हो गया। क्या हो गया? सैकड़ा। फिर ये क्या हो गया? हजार। इस तरीके से चलता है। फिर ये 10,000, क्या हो जाएगा? 10,000। फिर ये क्या होगा दोस्तों? लाख। क्या होगा? लाख। तो अब हम इस किस तरीके से बोलेंगे? अब देखो इस पे लाख आ रहा था, 5 पे 5 पर लाख आ रहा था, लेख आ रहा था, तो क्या बोले? 5 लाख।
मतलब 5 लाख, है ना, 5 लाख। अब जीरो तो कुछ बोलेंगे नहीं, तो अब क्या चाहिए, 6 पे क्या रहता हजार, तो 5,06,000। 800, सैकड़ा को ही 100 बोलते हैं, तो 800 कितना हो जाएगा, ये 76 बोल सकते हैं, कितना, 76, 76 है ना, 76, 76, 76। अब देखो आ गया कि नहीं, अब 76 क्यों बोला ऐसे, क्योंकि ये दाई के स्थान पे। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, दाई के लिए हम गुणा करते हैं कितने का, 10 का, सैकड़ा के लिए 100 का, हजार के लिए 1,000 का, और मतलब एक पे 3 जीरो, और 10,000 के लिए एक पे कितनी, 4 जीरो, कितनी दोस्तों, 4 जीरो, और लाख के लिए दोस्तों एक पे कितनी होती है, 5 जीरो, कितनी होती है, 5 जीरो। इसी तरीके से गुणा करते जाते हैं ना। तो देखो ये है आपका, है ना, कौन सा है, ये हो गया आपके काय दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, जो मैंने इसमें बताया था। इसी तरीके से प्राप्त होंगी। अब अगर दो संख्या को लेता हूं तो 76 है, 3 को लूंगा 876 है, 4 को लूंगा 6,876 है, और 5 को लूंगा तो भी 6,876, जीरो का सामने से कोई महत्व नहीं होता। अब 6 अंक हो गए तो 5,06,876 हो गया, है ना, 5,06,876, है ना, ये हो गया आपका। अब चलो बात करते हैं दोस्तों आगे। हमारा अंक हो गया, संख्या हो गया। अब देखो क्या बताओ, अंक को संख्या कह सकते हैं, बताओ क्या अंक को संख्या कह सकते हैं, तो आपका उत्तर क्या आएगा, नहीं, नहीं कह सकते सर। क्या नहीं कह सकते सर, क्यों, क्योंकि दोस्तों हमारे अंक तो 0 से 9 तक होते हैं, लेकिन ये तो फिक्स है कि अंक तो 9 ही होते हैं, मतलब अंक तो 10 ही होते हैं 0 से 9 तक, लेकिन संख्या तो हमारी कोई भी हो सकती है, जैसे बताया कौन सी भी संख्या हो सकती है, अनंत संख्याएं होती है, एक से शुरुआत होती है, 0 से शुरुआत होती है और अनंत तक चलती है, इनकी कोई लिमिट नहीं है ना, ये फिक्स नहीं होती, संख्या कुछ भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। तो दोस्तों अब देखो हम क्या लिखेंगे, तो इसीलिए एक पॉइंट लिखेंगे, ऐसे लिख लो, अंक को संख्या नहीं कह सकते, अंक को संख्या नहीं कह सकते हैं, लेकिन क्या, लेकिन, अब आपको मैंने कई बार बताया कि लेकिन परंतु, है ना, लेकिन परंतु पर ऐसे शब्द हैं जो बिल्कुल, जो हमारा पहली जो लाइन होती है, या पहले जो हमने शब्द बोला है उसको बिल्कुल विपरीत कर देते हैं, बिल्कुल उल्टा कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। इसका मतलब क्या होगा, अंक को संख्या नहीं कह सकते, तो इसका उल्टा क्या होगा कि संख्या, अंक को संख्या, सॉरी दोस्तों उल्टा हो गया, संख्या को अंक क्या नहीं कह सकते, क्या, वही बताया था भाई, संख्या, संख्या को अंक नहीं कह सकते, क्या नहीं कह सकते, संख्या को अंक नहीं कह सकते, क्योंकि अंक तो हमारे अपेक्षा के 10 ही होते हैं, पर संख्या कोई सी भी हो सकती है ना, कोई भी संख्या हो सकती है, इसलिए संख्या को अंक नहीं कह सकते, लेकिन, लेकिन अंक को, क्या दोस्तों, अंक को संख्या कह सकते हैं, लेकिन अंक को संख्या कह सकते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका यही मतलब है दोस्तों, क्या मतलब है इसका, इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा एक भी संख्या है, अंक भी बोलेंगे इसे संख्या भी बोलेंगे, 2 को अंक भी बोलेंगे संख्या भी बोलेंगे, 3 को अंक भी बोलेंगे संख्या भी बोलेंगे, 4 को अंक भी बोलेंगे संख्या भी बोलेंगे, लेकिन, लेकिन इसको अंक बोल रहे हैं, पर इसे संख्या, मतलब इसको अंक को तो संख्या बोल रहे हैं, पर अब मैं लिख दूं 25, इसे अंक नहीं बोल सकते, अंक नहीं, ठीक है, अंक नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि अब ये 5 अंक नहीं है, अभी संख्या है, क्योंकि काई और धाई दोनों के स्थान पर प्राप्त हो रही है मैं संख्या, है ना, अगर 5 होती है अकेली तो ये क्या होता, अंक, और अंक को हम अंक या संख्या कुछ भी कह सकते हैं। आगे आओगा दोस्तों, समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं। तो अब आती दोस्तों हमारी अंक हो गए, संख्या हो गए, अब बात करते हैं प्राकृत संख्या। एक एक से आगे बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, है ना, स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करेंगे। अब देखें दोस्तों क्या प्राकृत संख्या, कौन सी संख्या, प्राकृत संख्या। चलो मैं इसे रब कर देता हूं, है ना, लिख लिया होगा, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। क्या दोस्तों, नेचुरल नंबर बात करेंगे हम, नेचुरल नंबर, प्राकृत, या इसे ही बोलते हैं प्राकृतिक, प्राकृत या प्राकृतिक संख्या,
इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख लो नेचुरल नंबर। क्या, नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या, अब देखो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो प्राकृत संख्या की जो परिभाषा होगी प्राकृत। अब देखो आपको पता है जीरो, जीरो की तो खोज हुई थी, किसने की थी, हमारे भारत के वैज्ञानिक थे, महान वैज्ञानिक कौन, आर्यभट्ट, है ना। आर्यभट्ट ने किसकी की, जीरो की खोज की थी, है ना। तो प्राकृत संख्या फिर कहां से शुरू होंगी, एक से। तो एक से क्या, एक से शुरू होकर, एक से शुरू होकर, एक से शुरू होकर अनंत तक, किसका दोस्तों, अनंत तक, ठीक है। अनंत का मैं साइन बना देता हूं, अनंत तक चलने वाली, चलने वाली सभी, क्या, चलने वाली सभी धनात्मक, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्या, धनात्मक, ये बात ध्यान रखना है, कैसी होंगी, धनात्मक, धनात्मक संख्याएं, कैसी, धनात्मक संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्राकृत संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, प्राकृत संख्या, क्या, प्राकृत संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, प्राकृत संख्या। तो दोस्तों हमने अभी क्या पढ़ा कि एक से शुरू होकर कहां शुरू होंगी, एक से, और कहां तक चलेंगी, अनंत तक, लेकिन कैसी, सभी धनात्मक संख्याएं। कैसी होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए, जीरो नहीं, जीरो क्योंकि इसकी खोज हुई थी। प्राकृत मतलब प्रकृति से मान चलो, प्रकृति में पहले से विधान पहले से ही थी, तो 1 2 3 4 5 7 8 9, ठीक है। अब दोस्तों एक से शुरू होकर अनंत तक चलने वाली सभी धनात्मक संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती। कैसे ध्यान रखेंगे, जीरो की तो खोज हुई थी, तो जीरो को छोड़ देंगे और एक से ले लेंगे, ठीक है। एक से शुरुआत कर देंगे, तो दोस्तों कौन सी होंगी, एक से शुरू होंगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इस तरीके से चलेंगी, कहां तक, अनंत तक। कहां तक चलेंगी दोस्तों, अनंत तक। अगर मैं इसमें धनात्मक नहीं लिखता, क्या नहीं लिखता, धनात्मक नहीं लिखता, धनात्मक नहीं लिखता, तो दोस्तों हमारी एक से संख्या ऐसी, अगर हम संख्या निर्माण तो यहाँ पे 0 है ना, तो यहाँ तो 1 हो गई है, क्या हो गई, 1 हो गई। अब यहाँ 1 हो गई, तो 1 से स्टार्ट इधर भी हो सकती है ना, राइट की तरफ भी, मतलब राइट हैंड साइड भी हो सकती है और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ भी हो सकती है, 1 से स्टार्ट। तो यहाँ इधर की साइड चलती है तो सभी नेगेटिव होती है, कैसी होती है, नेगेटिव, नकारात्मक। और यहाँ इधर की साइड सभी कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, मतलब सकारात्मक संख्या होती है, धनात्मक संख्याएं होती हैं। कैसी होती है, धनात्मक और नकारात्मक, मतलब कैसी होती है, ऋणात्मक संख्या होती है, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों। अब देखो इधर सब माइनस की होती है, उधर सब प्लस की होती है ना। इधर क्या होती है, इधर की साइड दोस्तों सभी कैसी संख्या चलती है, प्लस की चलती है। इधर को कैसी चलेंगी, सभी प्लस की, और इधर की साइड जाएंगे तो कैसी चलेंगी, माइनस की, है ना। तो हम इसे अगर ऐसे लिखते थे, एक से शुरू होकर, अगर आपने अभी तक यही पढ़ा होगा कि एक से शुरू होकर सभी अनंत तक चलने वाली सभी धनात्मक सभी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। यह दोस्तों दरअसल गलत है। क्यों, क्योंकि एक से तो संख्या इधर भी शुरू हो सकती है, लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड भी हो सकती है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लें तो हमारी ये डेफिनेशन क्या होगी, गलत होगी, परिभाषा हमारी क्या होगी दोस्तों, गलत होगी, जो कि नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए दोस्तों हम क्या लिखें, धनात्मक संख्या, मतलब एक से स्टार्ट होकर, एक से शुरू होकर अनंत तक चलने वाली, इनफिनिट तक चलने वाली संख्या क्या कहलाती है, हमारी प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। कैसी होनी चाहिए, धनात्मक ही होनी चाहिए, मतलब ये तो होना ही नहीं चाहिए, सिर्फ क्या होगा, यही होगा, इतना, क्या होगा, इतना होगा। कहां तक चलेंगे दोस्तों, ये अनंत तक चलेंगे, कहां तक चलेंगे, अनंत तक। अब समझ में आ गया होगा दोस्तों, प्राकृत संख्या अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब प्राकृत संख्या के बाद आता है दोस्तों हमारा क्या, प्राकृत संख्या के बाद आएगा दोस्तों पूर्ण संख्या। क्या आएगा दोस्तों, पूर्ण संख्या। तो चलो पूर्ण संख्या के बारे में अध्ययन करते हैं, पूर्ण संख्या के बारे में अध्ययन करते हैं दोस्तों। जानते हैं पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या के बारे में दोस्तों बात करें, अब बात करेंगे पूर्ण संख्या। जल्दबाजी तो नहीं हो रही, बताया करो कमेंट करके। होल नंबर, है ना, होल नंबर। अच्छा एक बात भूल गया मैं, कि प्राकृत संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं, है ना। अभी मैं यहाँ पे लगा दूंगा, प्राकृत संख्याओं को n से प्रदर्शित कर देते हैं, रीड वगैरह में या
छोटे लेवल के जो एग्जाम होते हैं, छोटे मोटे मतलब रीट में तो पूछ लेते हैं, कोई जैसे छोटे एग्जाम होते हैं उन्हें पूछ लेते हैं कि प्राकृत संख्या को किससे प्रदर्शित किया जाता है, एन से। क्यों? क्योंकि उसे नेचुरल नंबर बोलते हैं, और जबकि नेचुरल नंबर बोलते हैं तो किससे प्रदर्शित होगा, एन से होगा। भाई जब कोई किसी का नाम है, जैसे वैज्ञानिक, आपको पता है कई वैज्ञानिक हुए, तो उन्होंने जो भी नाम दिया अपने नाम पर ही दिया किसी चीज का, है ना। तो इसी तरीके से अब इसको होल नंबर है तो इसके डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है। जैसे हम आवर्त सारणी पढ़ते हैं, आवर्त सारणी में प्रत्येक जो है वो वैज्ञानिक के नाम के ऊपर ही है ना। इसी तरीके से अब देखो आवर्त सारणी दी, मेंडलेव की आवर्त सारणी, मोजले की आवर्त सारणी, इस तरीके से ना, तो अपने ऊपर ही रख देते थे। इसी तरीके से इसको डब्ल्यू पूर्ण संख्या, होल माने संपूर्ण, पूर्ण, संपूर्ण, होल माने क्या होता है, पूर्ण, पूरा या संपूर्ण, है एक ही बात है। तो क्या होगा, होल नंबर पूर्ण संख्या है। अब देखो पूर्ण संख्या क्या होती है, अब इसको हम क्या बोलेंगे, आपने जो पढ़ा हुआ उससे अलग आज, है ना। जीरो को यदि यदि जीरो को प्राकृत संख्या में, प्राकृत संख्याओं में, यदि जीरो को प्राकृत संख्याओं में मिला लिया जाए तो वह पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं कहलाती है। मतलब होल नंबर्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। अब देखो किससे, यदि जीरो को किसमें ऐड कर लिया जाए, प्राकृत संख्या में, किसमें, जीरो को प्राकृत संख्या में ऐड कर लिया जाए तो वह क्या कहलाती है, हमारी पूर्ण संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या। अब दोस्तों जीरो को ऐड कर लिया जाए तो देखो इसको किस तरीके से लिखेंगे, फिर जीरो को किसमें ऐड कर रहे हैं हम, प्राकृत संख्या में। किसमें ऐड कर रहे हैं, प्राकृत संख्या में कर रहे हैं, है ना। तो प्राकृत संख्या में कर रहे हैं तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि जीरो, एक, दो, तीन, चार, डॉट डॉट डॉट, ये भी कहां तक चलेंगी, अनंत तक ऐसी चलती थी। तो प्राकृत संख्या ही तो थी एक से अनंत तक, उसमें क्या कर लिया, एक जीरो को और शामिल कर लिया, तो ये क्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई। कौन सी हो गई, पूर्ण। अब ऐसे समझो कि संख्या अब तो हमारी जीरो भी शामिल हो गई तो पूर्ण हो गई। कैसे हो गई पूर्ण, पहले प्राकृत थी क्योंकि जीरो की खोज हुई थी तो उसको अलग कर दिया जीरो को। अब पूर्ण कब होंगी, जब जीरो को भी ऐड कर लिया जाएगा। तो जीरो को ऐड कर लिया गया, क्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई। ठीक है, इस तरीके से याद रखो। तो जीरो प्लस प्राकृत संख्या क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या। ठीक है। अब देखो इसमें दोस्तों हम एक और बात लिख सकते हैं, अगर प्रवाह सारणी को लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे कि जीरो, अच्छा अब मैंने ऐसे ऐसे कर बोल देता मैं कि जीरो से प्रारंभ होकर अनंत तक चलने वाली सभी धनात्मक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो ये गलत होती है क्योंकि जीरो ना तो हमारी धनात्मक संख्या है और ना ही हमारी मतलब ऋणात्मक संख्या है। ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ना तो माइनस की संख्या है ना प्लस की संख्या। क्या, जीरो, जीरो ना तो माइनस की संख्या है और ना ही प्लस की संख्या है। अगर ना माइनस की है ना प्लस की है तो हम परिभाषा में इस तरीके से नहीं बोल सकते। कैसे कि जीरो से शुरू होकर अनंत तक चलने वाली सभी धनात्मक संख्या। जब जीरो धनात्मक है ही नहीं तो उसको हम बोल कैसे सकते हैं। आ रहा होगा तो समझ में, क्यों, जीरो ना तो हमारी धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक। जीरो उदासीन है। कैसा है, न्याय मतलब कैसा है, उदासीन है। ठीक है, उदासीन है, उदासीन संख्या है जीरो। अब दोस्तों बात करें हम पूर्ण संख्या की हो गई, प्राकृत संख्या की हो गई। अगर यहाँ छोटी सी एक बात कर लें, अब इसका याद लिख देता हूं, उसका तो रह गया था, उसको प्राकृत संख्या को एन से प्रदर्शित करते हैं और पूर्ण संख्या को, किसको, पूर्ण संख्या को, पूर्ण संख्या को, पूर्ण संख्या को किससे, डब्लू, किससे, डब्लू से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, डब्लू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और प्राकृत संख्या को एन से करते हैं। अब देखो दोस्तों, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ ना, उसको जवाब सोचना है, आपको बताना है। ठीक है, सोच के रखना, मतलब बता, खुद सोचना कि है सही है कि नहीं, कि क्या पूर्ण संख्याओं को प्राकृत संख्या कह सकते हैं। मेरा क्वेश्चन क्या आपसे, दोबारा से सुनो, क्या पूर्ण संख्याओं को प्राकृत संख्या कह सकते हैं। तो आपका जवाब क्या आना चाहिए दोस्तों, पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या कह सकते हैं। तो आपका जवाब आना चाहिए नहीं सर। क्या, नहीं सर, पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या नहीं कह सकते। क्यों, क्यों, क्योंकि
क्योंकि दोस्तों पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं जबकि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। चूंकि प्राकृत संख्या में 0 नहीं आता है इसलिए हमारी पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या नहीं कह सकते। अगर मैं इस तरीके के क्वेश्चन ऐसे करूं कि क्या प्राकृत संख्याओं को पूर्ण संख्या कह सकते हैं, तो आप कहोगे हाँ सर कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है जबकि पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं, अर्थात 0 से 1 तक अनंत तक चलती है और प्राकृत संख्या 1 से चलती है। पूर्ण संख्याओं में ही प्राकृत संख्या आ जाती है, इसलिए प्राकृत संख्याओं को पूर्ण संख्या कह सकते हैं। आगे आओ तो समझ। अभी मैं सबको लिखाऊंगा, एक एक से सबको बताऊंगा, है ना। पहले हम बात कर लेते हैं सबके बारे में, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों पूर्ण के बाद पूर्णांक। क्या आती है पूर्ण संख्याओं के बाद? पूर्णांक संख्या। क्या आती है? पूर्णांक संख्या। क्या है पूर्णांक संख्या? इंटीजर नंबर। मैं इसे अब सिर्फ ऐसे लिख देता हूं, आई से शो करते हैं। किसे शो करते हैं? आई से। हम ऐसे वैसे नहीं लिखाऊंगा, किसे आई से प्रदर्शित करते हैं। समझ जाना आई किसकी लिखा है, इसके लिए प्रदर्शित करने के लिए, ठीक है। इंटीजर नंबर बोलते हैं, जेनुलर नंबर बोलते हैं, तो उसे आई या जेड से भी कर देते हैं, ठीक है। जेड से भी कर देते हैं, एग्जाम के अंदर जेड ज्यादा पूछा जाता है ना, जेड। तो जेनुलर नंबर बोलते हैं इसलिए इसे जेड से भी प्रदर्शित कर देते हैं, आई या जेड से। अब दोस्तों इसकी परिभाषा क्या होगी? अब इसकी परिभाषा कहेंगे कि यदि, क्या तो आपको समझ में आ गया होगा, ऐड करना है। यदि पूर्ण संख्याओं में, यदि पूर्ण संख्याओं में, यदि पूर्ण संख्याओं में सभी, क्या, सभी ऋणात्मक संख्याओं, सभी ऋणात्मक मतलब माइनस, है ना, की संख्याओं को शामिल कर लिया जाए, को शामिल कर लिया जाए या मिला लिया जाए तो वह पूर्णांक संख्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों, यदि पूर्ण संख्याओं में सभी ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो वह पूर्णांक संख्या कहलाती है। अब देखो दोस्तों समझो कैसे। जैसे मैंने क्या कहा अभी कि सभी पूर्ण संख्याओं, तो क्या होगा पूर्ण संख्या मतलब ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर रहे हैं, तो ऋणात्मक संख्या कौन सी? सभी। तो सभी ऋणात्मक संख्या प्लस पूर्ण संख्या, क्या? पूर्ण संख्या। अब देखो दोस्तों आपको पता होगा ऋणात्मक संख्या कौन सी होंगी, कहां से स्टार्ट होंगी? 1 से। कहां से होंगी? 1 से। कहां तक चलेंगी? -1 से स्टार्ट होंगी, सॉरी -1 से होंगी और माइनस अनंत तक चलेंगी। कहां तक चलेंगी? ऋणात्मक के अनंत तक, ठीक है। ऋण अनंत तक चलेंगे। कहां तक चलेंगी? ऋण अनंत तक, ठीक है। अब ये पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती हैं और कहां तक चलती हैं? धनानंत तक चलती हैं। काल तक, धनानंत तक। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इस सबको ऐड कर दूं तो दोस्तों यहां माइनस इनफिनिट से, कहां से? माइनस इनफिनिट से चलकर कहां तक? प्लस के इनफिनिट तक। कहां तक? प्लस के इनफिनिट तक चलने वाली संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ये कौन सा होगा? प्लस का, और इधर क्या है? माइनस का। मतलब माइनस अनंत से प्लस अनंत तक चलने वाली सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्या कहलाती हैं, है ना। अब देखो दोस्तों, अब सब मैं कुछ छोटी मोटी बातें लिखाता हूं, ठीक है। अब आपने पढ़ लिया होगा तो अब इसको समझो। प्रदर्शन लिख लिया है, किससे प्रदर्शित करते हैं? सभी ये भी लिख लिया है ना। अब देखो पहली बात, पहले तो मैं एक लाइन बनाता हूं, ठीक है। एक लाइन के जरिए समझते हैं सबको पहले, जब बाद में बात करेंगे अगली स्टेप की या अगले जिस भी बात करेंगे। तो दोस्तों पहले मैं एक लाइन बनाता हूं, ये आपकी लाइन है। यहां मैं शो करता हूं, ठीक है, क्या? 0। क्या शो करता हूं? 0 शो करता हूं। और इधर दोस्तों चलेंगी हमारी क्या? 1 2 3 4 5 ऐसे इस तरीके से डॉट 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 कहां तक चलेंगे दोस्तों? ये इनफिनिट तक, अनंत तक। कौन से अनंत तक? धनानंत तक। कौन से अनंत तक? धनानंत तक। और इस तरीके से इधर चलेंगे -1 -2 -3 -4 और -5 और इधर चलेंगे कहां तक? ऐसे डॉट 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 माइनस मतलब ऋण अनंत तक, ऋण अनंत तक। धन को लिखते नहीं है इसलिए धनात्मक पे चिन्ह लगाते नहीं, इसी में लगाए हैं, ठीक है। इधर को ऋण लगाते इसलिए लगा दिया। अब देखो दोस्तों इस पर ही समझते हैं जो पढ़ा हमने पूरा। पहली बात अंक,
अंत तो आपको पता ही होगा, 9 10 होते हैं टोटल, 0 से 9 तक। ठीक है, अब पहली बात करें प्राकृत संख्या। तो दोस्तों हमारी प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती थी? 1 से, और कहां तक चलती थी? अनंत तक। कहां तक चलती थी? अनंत तक। तो इसे तो लिख देंगे क्या? प्राकृत संख्या। क्या? प्राकृत संख्या। 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक चलने वाली सभी धनात्मक संख्या क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या। तो ये तो हो गया प्राकृत संख्या। उसके बाद आई पूर्ण संख्या। तो दोस्तों पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है हमारी? प्राकृत संख्या को में 0 को भी ऐड कर लिया जाए तो, या शामिल कर लिया जाए तो क्या कहलाती थी? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है? कहां से स्टार्ट होती है? 0 से, और कहां तक चलती है? अनंत तक। तो ये कौन सी हो जाएंगी? पूर्ण संख्या है। कौन सी होंगी? पूर्ण संख्या है। ठीक है, अब फिर आया हमारा पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है दोस्तों? पूर्णांक, पूर्णांक की बात करें तो माइनस अनंत से, कहां से? माइनस अनंत से कहां तक? कहां तक दोस्तों? प्लस धनात्मक मतलब धन अनंत तक चलने वाली सभी संख्या क्या कहलाती है? पूर्णांक। तो यहां क्या लिखेंगे दोस्तों? पूर्णांक। क्या लिखेंगे? पूर्णांक संख्या। आ गया होगा समझ में? 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक चलने वाली सभी प्राकृत संख्याएं, 0 से अनंत तक चलने वाली पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्याओं में 0 को भी शामिल कर लिया जाए तो क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्याओं में सभी ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लिया जाए तो क्या कहलाते हैं? पूर्णांक। ठीक है, अब देखो दोस्तों, अगर मैं पूछूंगा आपसे, ठीक है, कुछ छोटी छोटी बातें जो मैं वहां पे है ना लिखाना चाह रहा था, पर मैं सोचा सबसे लास्ट में लगाएंगे। तो बताओ सबसे छोटी प्राकृत संख्या। सबसे छोटी क्या दोस्तों? पहली बात, सबसे छोटी प्राकृत संख्या। बताओ दोस्तों, सबसे छोटी प्राकृत संख्या। अब आपको पता है कि सबसे छोटी, सबसे छोटी जब जहां से हमारी किसी चीज की शुरुआत होती है, जैसे आपको पता है कि एक से बड़ा 2 होता है, 2 से बड़ा 3 होता है। घर में हम 3 भाई हैं, 3 भाई हैं हम। ठीक है, मान के चलो जैसे हम तो 2 ही भाई हैं, है ना, पर मैंने आपको ये बताने के लिए कहा है, जैसे घर में माना चलो हम 3 या 4 भाई हैं, तो हमको पता होता है कि घर में सबसे छोटा कौन है। ठीक है, फिर उससे बड़ा कौन है, फिर उससे बड़ा कौन है। तो जो सबसे छोटा होगा इसका मतलब वह सबसे छोटा होगा, मतलब उम्र में सबसे छोटा होगा। इसी तरीके से दोस्तों इनका मान होता है एक अपना, कि ये सबसे ये छोटी होती है, इससे बड़ी ये होती है, इससे बड़ी ये, इससे बड़ी है। तो 1 से शुरू होती है। जब 1 से शुरू हुई तो सबसे छोटी फिर क्या हो गई? 1। क्या हो गई दोस्तों? हमारी सबसे छोटी संख्या प्राकृत संख्या कौन सी होगी? 1। अगर बात की जाए क्या कि सबसे बड़ी, क्या दोस्तों? फिर सबसे बड़ी प्राकृत संख्या। चलो सबसे छोटी हो गई, अब बताओ सबसे बड़ी, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या। तो आप कहोगे दोस्तों क्या? क्या कहोगे सर? दोस्तों आप कहोगे सर धन अनंत। क्या कहोगे? धन अनंत। या कहोगे ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्यों? क्या पता कौन सी होगी। अगर मैं आपसे कह दूं कि 1 से 50 तक की संख्या बताओ सबसे बड़ी संख्या, तो आप कह दोगे दोस्तों सर 50 होती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि फिक्सर 50 तक ही बोला है मैंने। अब मैं बोल दूं कि एक मतलब प्राकृत संख्या हो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, जबकि लिखा मेरा हूं मतलब अनंत। क्यों? क्योंकि खुद नहीं पता है कि कौन सी होती है, कहीं भी हो सकती है। 1 लाख पे रुक सकती है, 1 अरब पे, मिलियन पे, बिलियन, कहीं भी रुक सकती है ना, इस तरीके से। तो आपको बस ध्यान रखना है कि धन अनंत, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या धन अनंत। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करें हम कि सबसे छोटी कौन सी? सबसे छोटी, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी? पहले बात करें सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो आप क्या कहोगे दोस्तों? सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है दोस्तों क्या? 0। क्यों? क्योंकि 0 से शुरू होती है हमारी पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी दोस्तों? 0 होगी हमारी। कौन सी होगी? 0। कौन सी होगी? 0। ठीक है, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कहें तो आप क्या कहोगे? सर सबसे बड़ी पूर्ण संख्या वही होगी क्या? धन अनंत। क्या होगी? धन अनंत। या कहोगे ज्ञात नहीं कर सकते। क्या? ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्यों? इसका भी नहीं पता। अब आप बात की जाए कि सबसे, समझ में तो आ रहा होगा। अगर बात करूंगा सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या। तो आप पूर्णांक संख्या सबसे छोटी कहां जा रहा है? सबसे लास्ट में, सबसे पीछे की छोटी मतलब सबसे पीछे चलो। प्राकृत संख्या सबसे पीछे 1, पूर्ण संख्या सबसे पीछे 0, और पूर्णांक संख्या सबसे पीछे क्या आता है? माइनस अनंत। तो आप कहोगे सर ऋण अनंत। क्या कहोगे? ऋण अनंत। क्या कहोगे? ऋण अनंत मतलब माइनस इनफिनिटी। ठीक है,
अब मैं कहूं सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या, तो आप कहोगे दोस्तों सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या धन अनंत होती है। क्यों? क्योंकि इसे भी ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये सब। अब देखो दोस्तों, ये तो थी कुछ इसकी बेसिक बात है ना, और इनकी परिभाषा है। अब समझते हैं दोस्तों, जैसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए तरीके से घुमा करके, तो आप कैसे पूछेगा उस तरीके की बात करते हैं। तो दोस्तों आपको मैं इसको दो तरीके से समझाऊंगा। ये तो आपको यही दिख रहा होगा, है ना, आपने बना लिया होगा। अब आपके पास पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को सुनो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपके पास, क्या पूर्ण संख्याओं को, क्या पूर्ण संख्याओं, क्या पूर्ण संख्याओं को प्राकृत संख्या कह सकते हैं? क्या पूर्ण संख्याओं को प्राकृत संख्या कह सकते हैं? कह सकते हैं? क्या कहोगे आंसर में? देखो, पूर्ण संख्या 0 से, प्राकृत संख्या 1 से। अब क्या रहा है कि पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या, मतलब पूर्ण जो संख्या है उनको प्राकृत संख्या कह सकते हैं। तो आप क्या कहोगे? पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या नहीं, क्या नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि अब रीजन देखो तो क्या होगा, चूंकि मैं बताएगा आपको तो सिर्फ कहता है, तो आपको कैसा आएगा कि पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या नहीं कह सकते, लेकिन प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं। बात को समझने की कोशिश करना। अब हमारे पास ये तो आ रहा है 1 से, किससे आ रहा है? 1 से प्राकृत संख्या शुरू हो रही है, और पूर्ण संख्या 0 से। ये कह रहा है कि क्या पूर्ण संख्याओं को प्राकृत संख्या कह सकते हैं? नहीं कह पाएंगे। क्यों? क्योंकि सर ये पूर्ण संख्या तो 0 से शुरू हो रही है, जबकि ये तो 1 से हो रही है। अगर प्राकृत संख्या में 0 भी होता तो हम कह लेते कि पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या कह सकते हैं। क्योंकि प्राकृत संख्या में 0 नहीं है, इसलिए हम इसे प्राकृत संख्या को, मतलब पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या नहीं कह सकते। लेकिन प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, जबकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, और इसके बीच प्राकृत संख्या भी आ जाती है, इसलिए प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कह सकती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, क्या प्राकृत संख्या को पूर्णांक संख्या कह सकते हैं? तो आप कहोगे हाँ सर कह सकते हैं, प्राकृत संख्या को पूर्णांक संख्या कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, जबकि पूर्णांक तो सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या आ जाती है। फिर नेक्स्ट बात करें, क्या पूर्णांकों को प्राकृत संख्या कह सकते हैं? नहीं सर नहीं, पूर्णांक संख्या को प्राकृत संख्या नहीं कह सकते। क्यों? पूर्णांक संख्या तो माइनस की भी होती है, प्लस की होती है, और जबकि प्राकृत संख्या सिर्फ धनात्मक होती है और 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, इसलिए पूर्णांक संख्या को प्राकृत संख्या नहीं कह सकते। फिर आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन आता है, क्या पूर्ण संख्या को पूर्णांक संख्या कह सकते हैं? तो आप कहोगे नहीं सर, पूर्ण संख्याओं को भी प्राकृत संख्या, तो सॉरी पूर्णांक संख्या को, पूर्ण संख्या को प्राकृत पूर्णांक संख्या कह सकते हैं। दोबारा समझो, क्या पूर्ण संख्याओं को पूर्णांक संख्या कह सकते हैं? तो आप कहोगे सर कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, जबकि पूर्णांक तो सभी संख्या होती है, चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो। ठीक है, अब मैं कहूं क्या पूर्णांक संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं? तो आप कहोगे सर पूर्णांक संख्या को पूर्ण संख्या नहीं कह सकते, लेकिन पूर्ण संख्या को पूर्णांक संख्या कह सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आते हैं। दोस्तों मैं लिखाऊंगा नहीं, आपको खुद लिखना है, मैं समझा देता हूं। एक डायग्राम से और समझो, एक डायग्राम में और बनाता हूं, ठीक है, उससे शायद आपको बहुत अच्छी से समझ में आएगा। ठीक है, वीडियो लंबी जा रही है, इसलिए इसको यहीं जल्दी समझ लेते हैं, और लाइन खुद लिखना आप। ठीक है, समझता हूं। सबसे पहले क्या आई हमारी? प्राकृत संख्या। क्या आई थी? प्राकृत संख्या आई थी। ठीक है, प्राकृत संख्या। फिर उसके बाद हमारा क्या आया? उसके बाद आई पूर्ण संख्या। क्या आई? पूर्ण संख्या। फिर उसके बाद क्या आया? उसके बाद आया पूर्णांक। क्या आया दोस्तों? पूर्णांक, पूर्णांक संख्या। ठीक है, उसके बाद क्या आया? पूर्णांक संख्या। अब मैंने सब कर दिए गोले में बंद। अब मैं इसे कहना कहूं तो कह सकता हूं क्या? प्राकृत संख्या 1 से अनंत, पूर्ण संख्या क्या कहूंगा मैं? 0 से अनंत। ठीक है, और पूर्णांकों को क्या कहूंगा मैं? पूर्णांकों को कहूंगा माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी तक। ठीक है, प्लस लिखते नहीं, पर आपको दर्शाने के लिए लिख दिया। अब दोस्तों, अब मैं कहूं कि आपको प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं या पूर्ण संख्या को पूर्णांक संख्या कह सकते हैं, तो आप कहोगे हाँ। अब देखो, इसके लिए एक आप ये ध्यान रखना
कि आप भीतर से बाहर की तरफ चलोगे, बाहर ऐसे, तो आपको कहोगे सभी। हाँ, क्या कहोगे? हाँ, क्या कहोगे? हाँ। और अगर आप बाहर से, कहां से? बाहर से भीतर की तरफ, समझना, आप बाहर से भीतर जा रहे हैं और यहाँ भीतर से बाहर आ रहे थे, तो यहाँ क्या रखोगे दोस्तों? नहीं। क्या कहोगे? नहीं। बस ये ध्यान रखना कि पहले प्राकृत संख्या आती है, उसके बाद पूर्ण संख्या आती है, उसके बाद पूर्णांक आते हैं। पहले एन आएगी, जब डब्ल्यू आएगी, डब्ल्यू आएगा, मैंने लैंग्वेज चेंज कर दिया होगा ना, डब्ल्यू मतलब क्या आएगा? पहले एन आएगी, उसके बाद डब्ल्यू आएगा, जब जेड आएगा। क्लियर दोस्तों? ये अब इसका मेरा समझाने का मतलब क्या रहा कि ये मैं कहूं कि क्या प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं? आप कहोगे यहां तक कह सकते हैं। फिर मैं कहूं कि क्या पूर्ण संख्या को पूर्णांक संख्या कह सकते हैं? आप कहोगे यहां तक कह सकते हैं। फिर मैं कहूं क्या सर पूर्णांक संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं? पूर्णांक संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं? आप कहोगे दोस्तों नहीं सर, नहीं कह सकते। फिर मैं अगली बात कहूं क्या पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या कह सकते हैं? आप कहोगे सर नहीं कह सकते, नहीं। अब तीसरी बात, क्या पूर्णांक संख्या को पूर्ण या प्राकृत संख्या कह सकते हैं? आप कहोगे नहीं सर, नहीं कह सकते। फिर इसी के साथ मैं कहूं, मैंने बहन आरेख पढ़ाया था आपको रीजनिंग में, तो इसी तरीके के क्वेश्चन बताए थे, है ना, कि भीतर से बाहर चलते हैं सभी, और इधर से चलते हैं तो बाहर से भीतर तक कुछ, है ना, कुछ इस तरीके से। अब इसमें कुछ नहीं आएगा, इसमें तो दो शब्द ध्यान रखने, हाँ और नहीं। भीतर से बाहर हाँ, और बाहर से भीतर चलेंगे तो नहीं। मतलब प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं, पूर्ण संख्या को पूर्णांक संख्या कह सकते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या नहीं कह सकते, पूर्णांक संख्या को पूर्ण संख्या नहीं कह सकते, और पूर्णांक संख्या को पूर्ण और प्राकृत संख्या नहीं कह सकते। बात एक ही है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपका ये आज हमने अध्ययन किया अंक, संख्या और आपकी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या के बारे में। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों देखेंगे सम संख्या, विषम संख्या, उसके बाद भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, वास्तविक संख्या, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, सभी के बारे में दोस्तों एक एक से बात करेंगे अच्छे से। आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी समझ में आई होगी। अगर क्लास अच्छी समझ में आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ज्यादा ज्यादा शेयर करें, ठीक है। और दोस्तों खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।